इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एकक कोशिका की संरचना से संबंधित कुछ भागों के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे हाथ में ये एक बॉक्स है, ये ध्यान से देखिए। ये एक मेरे हाथ में एक डब्बा है। हम मान लेते हैं कि ये कोई एकक कोशिका है। ध्यान से देखिएगा, ये मेरे हाथ में कोई डब्बा है और हम मान लेते हैं कि ये कोई एकक कोशिका है। अब ध्यान से हम इसकी संरचना को देखेंगे। ध्यान से देखा जाए तो किसी भी एकक कोशिका के 8 कोने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी एकक कोशिका के 8 कोने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या देखा आपने कि एकक कोशिका के 8 कोने होते हैं। अब हम बात करते हैं फलकों के बारे में। किसी भी एकक कोशिका में 6 फलक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर एक फलक, ये पूरी एक फलक, 2 3 4 5 6। तो आपने क्या देखा कि एकक कोशिका में 6 फलक होते हैं। अब हम बात करते हैं किनारों के बारे में कि एकक कोशिका में कितने किनारे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप लोगों ने क्या देखा कि एकक कोशिका में 12 किनारे होते हैं। अब बात की जाए केंद्र की, तो इस पूरी एकक कोशिका का जो मध्य बिंदु है, इस पूरी एकक कोशिका का जो केंद्र है, वो इसके मध्य में बिल्कुल बीचों बीच में होगा। फलक केंद्रों की बात की जाए तो प्रत्येक फलक के बिल्कुल मध्य का बिंदु फलक का केंद्र कहलाता है। तो अगर कुल 6 फलक है तो हमारे पास 6 ही फलक केंद्र होंगे। तो देखिए बच्चों, हमने एकक कोशिका की संरचना पे थोड़ा सा ध्यान दिया कि किसी भी एकक कोशिका में 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फलक केंद्र होते हैं, 12 किनारे होते हैं और इस पूरी एकक कोशिका का जो केंद्र होता है, जो मध्य बिंदु होता है, वो 1 होता है। ये तो हमने बात की एकक कोशिका की संरचना के बारे में। अब हम बात करते हैं किसी भी एकक कोशिका के प्रकार के बारे में कि एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, एकक कोशिका को मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। आद्य एकक कोशिका और दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका। हमारी एकक कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है, आद्य एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका। आगे केंद्रित एकक कोशिका को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका और तीसरा हम लोग बात करें तो अंतत्य केंद्रित एकक कोशिका। देखिए बच्चों, हम इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। और आप लोगों को एकक कोशिका के बारे में तो पता ही है कि जो एकक कोशिका होती है वो किसी भी क्रिस्टल जालक की एक बेसिक यूनिट होती है या किसी भी क्रिस्टल जालक की मूलभूत इकाई होती है। तो अब हम इन एक के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है आद्य एकक कोशिका। आद्य एकक कोशिका को सरल एकक कोशिका भी कहा जाता है। देखिए, इसका दूसरा नाम है सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ऐसी एकक कोशिका में अवयवी कण केवल कोशिका के कोणों पर ही उपस्थित रहते हैं। आप लोगों के सामने इमेज है, चित्र है, आप ध्यान से देखिए। ये कोई एकक कोशिका आपको दिखाई गई है और एकक कोशिका के केवल कोणों पर ही अवयवी कण उपस्थित है। ये देखिए, तो आपने क्या देखा, कितने अवयवी कण हो गए? 8। कहने का तात्पर्य है कि आद्य एकक कोशिका इस प्रकार की एकक कोशिका होती है जिसमें 8 कोणों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। और ये देखिए, ये इसको भी हम ध्यान से देख सकते हैं। ये भी आप लोगों को एक तरीके से आद्य एकक कोशिका को ही प्रदर्शित कर रही है। देखिए, ये कोई अवयवी कण है, ये दूसरा अवयवी कण है, ये तीसरा इसके पीछे, ये चौथा अवयवी कण, ये 5वां अवयवी कण, ये 6ठा, इसके पीछे 7वां और ये 8वां। अब जब इनके केंद्र बिंदु को मैं मिलाती हूं, देखिए मैं इनके केंद्र बिंदुओं को जब मिलाती हूं
तो आपकी आद्य एकक कोशिका का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अवयवी कण केवल कोणों पर ही उपस्थित है। तो इस प्रकार की एकक कोशिका सबसे सरल एकक कोशिका होती है, जिसे आद्य एकक कोशिका कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे SCC भी कह सकते हैं। तो ये बात हुई आद्य एकक कोशिका की। अब हम लोग बात करते हैं केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। ये कहा जाता है कि इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण कोणों पर तो होते ही हैं, लेकिन कोणों के अतिरिक्त अन्य स्थिति पर भी उपस्थित हो सकते हैं, और इस आधार पर केंद्रित एकक कोशिका को आगे 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, पहला है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसे कहा जाता है BCC। इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इस प्रकार की एकक कोशिका में क्या होता है, 8 कोणों पे तो अवयवी कण पाए ही जाते हैं। इसके अलावा एकक कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल मध्य में भी अवयवी कण पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एकक कोशिका में अवयवी कण एकक कोशिका के कोणों के अतिरिक्त इसके केंद्र में भी उपस्थित होता है। ध्यान से देखिए, ये आप लोग देखेंगे, ये 8 अवयवी कण, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 अवयवी कण तो एकक कोशिका के 8 कोणों पर उपस्थित है। और इस एक अवयवी कण की बात की जाए तो ये वाला अवयवी कण पूरी एकक कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच में है, यानी केंद्र में है। तो ये तो बात हुई BCC की, इसको शॉर्ट फॉर्म में BCC भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम फलक केंद्रित एकक कोशिका के बारे में, FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका जो नाम है इंग्लिश में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 8 कोणों पे तो अवयवी कण पाए जाते हैं। इसके अलावा जो 6 फलक है, उन 6 फलकों के केंद्र पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है। यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है, 8 अवयवी कण तो होते हैं कोणों पर, 8 अवयवी कण तो होते हैं कहाँ पर, कोणों पर, और 6 अवयवी कण होते हैं फलकों के केंद्र पर, फलकों के केंद्र पर। इसे हम इस इमेज से, इस चित्र से हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे 8 अवयवी कण हैं 8 कॉर्नर पर। ध्यान दीजिएगा, ये 8 अवयवी कण हैं 8 कॉर्नर पर। अब हम बात करते हैं फलकों के केंद्र पर कौन कौन से अवयवी कण हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये देखिए, ये 1 फलक के केंद्र पर, 2 फलक के केंद्र पर, 3, 4, 5, 6। तो ये जो मैंने ब्लैक सर्कल किए हैं, ये सारे अवयवी कण फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। एक बार वापस गौर फरमाइएगा, इस वाली फलक पे, ये जो ऊपर वाली फलक, इस फलक के केंद्र पर ये वाला अवयवी कण उपस्थित है। इस वाली फलक की बात की जाए, इस वाले फलक के केंद्र पर ये वाला अवयवी कण उपस्थित है। इस नीचे वाली फलक की बात की जाए, इस नीचे वाली फलक के बिल्कुल केंद्र पर ये अवयवी कण उपस्थित है। इस फलक की बात की जाए, इस फलक के केंद्र पर ये अवयवी कण उपस्थित है। इस पीछे वाली फलक की बात की जाए, देखिए इस फलक की बात की जाए तो हमारा ये अवयवी कण उपस्थित है, और इस आगे वाले फलक की बात की जाए तो ये अवयवी कण उपस्थित है, ये अवयवी कण उपस्थित है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 8 तो कोणों पर और 6 फलकों के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित है, और इस प्रकार की एकक कोशिका को फलक केंद्रित एकक कोशिका या FCC भी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट प्रकार की हमारी एकक कोशिका है अंतत्य केंद्रित। अंतत्य केंद्रित एकक कोशिका ECC यानी
एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए, इस प्रकार की एकक कोशिका में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो एकक कोशिका के 8 कोणों पे तो पाए जाते हैं। इसके अलावा किसी भी 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। विपरीत फलकों का मतलब है कोई भी 2 आमने सामने की फलकों के केंद्र पर। तो देखिए, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। अंतत्य केंद्रित एकक कोशिका का चित्र है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 अवयवी कण तो एकक कोशिका के कोणों पर उपस्थित है। और ये जो 2 अवयवी कण है जिन्हें मैं डार्क कर रही हूं, ये आमने सामने की फलकों के केंद्र पर है, जिसे हम कह सकते हैं विपरीत फलकों के केंद्र पर। और इस प्रकार की संरचना को, इस प्रकार की एकक कोशिका को अंतत्य केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोगों ने कुल मिलाकर 4 तरीके की एकक कोशिका के बारे में पढ़ लिया। पहला आद्य एकक कोशिका, जिसे सरल एकक कोशिका या SCC भी कहा जाता है। दूसरी हमने बात की थी अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसे BCC कहा जाता है। तीसरी हम लोगों ने बात की थी फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसे FCC कहा जाता है। और लास्ट 4th हम लोगों ने बात की है अंतत्य केंद्रित एकक कोशिका की, जिसे ECC भी कहा जाता है। एक बार मैं इन चारों एकक कोशिकाओं को आपको बनाकर समझाना चाहती हूँ, ताकि इन चारों में क्या अंतर है, क्या अवयवी कणों की व्यवस्था क्या है, वो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा। अगर किसी एकक कोशिका में अवयवी कण केवल 8 कोणों पे उपस्थित है, ये देखिए 8 कोणों पे उपस्थित है, इसे कहा जाता है SCC, आद्य एकक कोशिका या सरल एकक कोशिका। यदि किसी एकक कोशिका में अवयवी कण 8 कोणों के साथ साथ 8 कोणों के साथ साथ उस एकक कोशिका के बिल्कुल केंद्र में भी उपस्थित है, इस प्रकार की एकक कोशिका को कहा जाता है BCC। अब देखिए, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोणों पे तो पाए जाते हैं, इसके अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी पाया जाता है, उसे FCC संरचना कहते हैं। ये बात हो गई हमारी FCC की। और लास्ट हम लोग बात कर रहे हैं ECC। ध्यान दीजिएगा, ECC में क्या होता है, 8 कोणों पे तो अवयवी कण पाए जाते हैं, इसके अलावा किसी भी 2 आमने सामने की जो विपरीत फलकें हैं उनके केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ये देखिए, हम ऊपर नीचे वाले फलक ले लेते हैं, ये देखिए, और ये हमारी हुई ECC एकक कोशिका। तो बच्चों देखिए, आप लोगों के सामने चारों प्रकार की एकक कोशिका मैंने बना दी। आद्य एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, और ये हमने बात करी अंतत्य केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। तो चारों प्रकार की एकक कोशिका में क्या अवयवी कणों की व्यवस्था होती है, यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल समूह के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने एकक कोशिकाओं के 6 पैरामीटर के बारे में पढ़ा होगा कि एकक कोशिका के 6 पैरामीटर होते हैं, A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा। जो A, B, C पैरामीटर होते हैं ये अक्षीय लंबाई को या अक्षीय दूरी को दर्शाते हैं, और अल्फा, बीटा, गामा अक्षीय कोण को प्रदर्शित करते हैं। तो ये कहा जाता है कि इन 6 पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार की एकक कोशिकाओं का निर्माण किया जा सकता है।
और इसे 7 क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टलों में पैरामीटर ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के आधार पर 7 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है। तो हम नज़र डाल लेते हैं कि ये एकक कोष्टिका कौन कौन से प्रकार की होती है। देखिएगा, पहले प्रकार की एकक कोष्टिका है घनीय। घनीय एकक कोष्टिका में जो अक्षीय दूरी होती है, तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती है, ए बराबर बी बराबर सी। और अक्षीय कोणों की बात की जाए तो तीनों अक्षीय कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री इनका मान होता है। इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। सेकंड हम लोग लेते हैं द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष की बात की जाए तो इसमें अक्षीय दूरी a बराबर b पर नॉट इक्वल टू सी, और अक्षीय कोणों की बात की जाए तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और तीनों का मान 90 डिग्री होता है। इसका उदाहरण है टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये इसके उदाहरण है। चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष में देखा जाए तो तीनों ही अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होती। a इज नॉट इक्वल टू b एंड नॉट इक्वल टू c, यानी तीनों अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होती है, लेकिन अक्षीय कोण तीनों बराबर होते हैं, मान होता है 90 डिग्री। इसका देखिए उदाहरण है बेरियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये इसके उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एकंताक्ष के बारे में। एकंताक्ष में भी अगर हम देखें तो तीनों अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होती है। a इज नॉट इक्वल टू b एंड नॉट इक्वल टू c, लेकिन अक्षीय कोणों की बात की जाए तो अल्फा और गामा, जो अल्फा और गामा अक्षीय कोण है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता। और इसका उदाहरण देखिए Na2SO4.10H2O, ये इसका उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं षटकोणीय की तरफ। षटकोणीय के लिए ये कहा जाता है कि जो अक्षीय दूरी होती है a बराबर b बट नॉट इक्वल टू c, और इसमें अगर अक्षीय कोणों की बात की जाए तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन गामा इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा हमें याद रखना है, इस पे हमें ध्यान देना है कि षटकोणीय में जो गामा कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। उदाहरण देखिए ZNOCDS, ये इसके उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष में क्या होता है, a बराबर b बराबर c, तीनों जो अक्षीय दूरियां होती है वो बराबर होती है, और अक्षीय कोणों की बात की जाए तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोण तो तीनों बराबर होते हैं लेकिन इनका मान 90 डिग्री नहीं होता है। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, HGS, ये इसके उदाहरण है। चलिए अंतिम देखते हैं क्या है, त्रिंताक्ष। अगर त्रिंताक्ष की बात की जाए तो ये कहा जाता है a इज नॉट इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू c। कहने का मतलब है तीनों ही अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होती है। अक्षीय कोणों पर नजर डाली जाए तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड नॉट इक्वल टू गामा, और इनका मान 90 डिग्री भी नहीं होता है। तो इसका उदाहरण देखिए आप, CuSO4.5H2O। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने ये 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा। यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं। देखिए पहला प्रश्न ये बनता है कि सबसे सममित प्रकार की एकक कोष्टिका कौन सी होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे सममित प्रकार की एकक कोष्टिका होती है घनीय एकक कोष्टिका। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती है और तीनों अक्षीय कोण भी बराबर होते हैं, और इन तीनों अक्षीय कोणों का मान होता है 90 डिग्री। तो ये होती है सबसे सममित प्रकार की, सबसे सममित प्रकार की एकक कोष्टिका होती है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि सबसे असममित प्रकार की एकक कोष्टिका कौन सी होती है। तो ध्यान दिया जाए तो सबसे असममित प्रकार की होती है त्रिंताक्ष। कौन सी होती है? त्रिंताक्ष, क्योंकि इसमें ना तो तीनों अक्षीय दूरियां बराबर है और ना ही तीनों अक्षीय कोण बराबर होते हैं।
तो ये हो गई सबसे असममित प्रकार की। कैसी हो गई ये? असममित प्रकार की। तो यहाँ से ये 2 प्रश्न बनने की संभावना होती है 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर से। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो षटकोणीय क्रिस्टल समूह है उसमें गामा कोण का मान कितना होता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि गामा कोण का मान 120 डिग्री होता है। तो देखिए बच्चों, ये हमने बात की 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, 7 क्रिस्टल समूह के बारे में। अब इन 7 क्रिस्टल समूह की जो एकक कोष्टिकाएं होती है ये किस प्रकार की होती है वो हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये आप लोगों को इन 7 क्रिस्टल समूह की एकक कोष्टिकाओं को प्रदर्शित किया गया है। ये वाली है घनीय, जो सबसे सममित प्रकार की होती है। ये वाली है त्रिंताक्ष, जो सबसे असममित प्रकार की होती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि घनीय सबसे सममित एकक कोष्टिका होती है और त्रिंताक्ष सबसे असममित एकक कोष्टिका होती है। अगर आप इन पे नज़र डालेंगे तो आप लोगों को इनकी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों के बारे में समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर घनीय की बात की जाए तो घनीय एकक कोष्टिका के केस में आप देखिए a बराबर b और c बराबर a, यानी इसमें a बराबर b बराबर c होता है। और ऐसे ही अक्षीय कोणों की बात की जाए, अल्फा भी 90, बीटा भी 90, गामा भी 90, यानी तीनों अक्षीय कोण बराबर है, तीनों का मान 90 डिग्री। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और तीनों का मान कितना है? 90 डिग्री। और ये आपको याद रखना है। घनीय इसलिए भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, क्योंकि ये सबसे सममित प्रकार की एकक कोष्टिका होती है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है द्विसमलंबाक्ष। देखिए, द्विसमलंबाक्ष की बात करें तो a बराबर b, a बराबर b अक्षीय दूरी, लेकिन नॉट इक्वल टू c, यानी इसमें a बराबर तो b होता है लेकिन ये c के बराबर नहीं होते हैं। और अक्षीय कोणों की बात की जाए तो अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं विषम लंबाक्ष की तरफ। अगर विषम लंबाक्ष में देखा जाए तो a नॉट इक्वल टू b एंड नॉट इक्वल टू c, तीनों ही अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होती है, लेकिन अक्षीय कोणों पे नजर डालिए, अल्फा भी 90, बीटा भी 90, गामा भी 90, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और तीनों का मान होता है 90 डिग्री। समझ में आ रहा होगा आपको। अब बढ़ते हैं अगले पे, षटकोणीय। षटकोणीय में देखिए a बराबर b, अक्षीय दूरी की बात करें तो a बराबर b बट नॉट इक्वल टू c, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? a बराबर b बट नॉट इक्वल टू c। और अगर अक्षीय कोणों की बात की जाए तो देखिए अल्फा भी 90, बीटा भी 90 और गामा 120, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर तो है 90 डिग्री, लेकिन गामा होता है इसमें 120 डिग्री का। तो इस तरीके से दिखती है हमारी षटकोणीय जो एकक कोष्टिका होती है। आगे ध्यान दीजिएगा। अब त्रिसमन्ताक्ष को देखेंगे हम लोग। त्रिसमन्ताक्ष, देखिए त्रिसमन्ताक्ष में a बराबर b और c बराबर a, यानी इसमें क्या हुआ? तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती है, यानी a बराबर b बराबर c। और तीनों अगर अक्षीय कोणों को देखेंगे, अल्फा अल्फा अल्फा, इसका मतलब है तीनों अक्षीय कोण बराबर होते हैं लेकिन इनका मान 90 डिग्री नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया होगा। अब आगे देखिए एकंताक्ष। एकंताक्ष पे नजर डालेंगे तो a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। और अक्षीय कोणों की बात करेंगे तो अल्फा और गामा बराबर होते हैं 90 डिग्री के, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री के, और जो बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं होता, तो बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। ये हमने बात कर ली एकंताक्ष के बारे में। अब हम देखते हैं त्रिंताक्ष पे। मैंने आपको पहले ही बताया है सबसे असममित प्रकार की एकक कोष्टिका होती है। देखिएगा,
इसमें A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यानी तीनों अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होती। अक्षीय कोणों की बात की जाए, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड नॉट इक्वल टू गामा। तो हमने क्या देखा, हमने ये सातों प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं को देखा कि किस तरीके की सातों प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती है। अब हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ब्रेवे जालक। ध्यान दीजिएगा, ब्रेवे जालक। देखिए, ब्रेवे एक गणितज्ञ थे। ब्रेवे ने बताया कि 7 क्रिस्टल समूह में जब अवयवी कणों को व्यवस्थित किया जाता है तो उसके आधार पर 14 क्रिस्टल जालक ही संभव है, जिन्हें ब्रेविस जालक या ब्रेवे जालक कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हमने अभी 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल समूह पढ़ा है, इन 7 क्रिस्टल समूह में जब अवयवी कणों को व्यवस्थित किया जाता है तो 14 प्रकार के ही क्रिस्टल जालकों का निर्माण संभव है। तो एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि किस प्रकार के क्रिस्टल समूह से कौन कौन से प्रकार के क्रिस्टल जालकों का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला हम बात कर रहे हैं घनीय के बारे में। अगर घनीय क्रिस्टल समुदाय की बात करें, क्रिस्टल समूह की बात करें, तो इससे 3 प्रकार के त्रिविम जालकों का निर्माण होता है। 3 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का निर्माण होता है। पहला आद्य, दूसरा अंतः केंद्रित, तीसरा फलक केंद्रित। देखिएगा, आद्य यानी SCC, अंतः केंद्रित यानी BCC और फलक केंद्रित यानी FCC। तो इससे 3 प्रकार की त्रिविम जालकों का निर्माण होता है। दूसरा देखिए, द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष की बात की जाए तो इससे 2 प्रकार के त्रिविम जालक बन सकते हैं, आद्य और अंतः केंद्रित यानी SCC, BCC। विषम लंबाक्ष की बात की जाए, इससे देखिए 4 प्रकार के बन सकते हैं, 4 प्रकार के त्रिविम जालक बन सकते हैं, आद्य SCC, BCC, ECC और FCC। यानी सबसे ज्यादा 4, सबसे ज्यादा यानी 4 प्रकार के त्रिविम जालक बन सकते हैं। अब एकंताक्ष पे देखिए, एकंताक्ष से 2, SCC और BCC। अब बात की जाए षटकोणीय की, तो षटकोणीय से केवल 1 प्रकार के, आद्य SCC प्रकार के। त्रिसमन्ताक्ष की बात की जाए, इससे भी 1। और अंतिम त्रिनताक्ष की बात की जाए तो त्रिनताक्ष से भी 1 ही प्रकार के क्रिस्टल जालक बन सकता है, वो है आद्य SCC प्रकार का। तो आपने देखा कि कुल कितने त्रिविम जालकों का निर्माण हुआ? 14 त्रिविम जालकों का निर्माण हो सकता है। तो देखिए बच्चों, ये 7 क्रिस्टल समूह और किस तरीके से 7 क्रिस्टल समूह से हम लोगों ने 14 प्रकार के त्रिविम जालकों का निर्माण किया और हमारी एकक कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की होती है, ये सब हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। अब इससे आगे के जो टॉपिक है उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।